हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कर दे साइंस के दोस्त चैनल को और बेल आइकन को भी क्लिक करें जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज का हमारा थ्योरम है द मिड पॉइंट थ्योरम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये थ्योरम हमें क्या कहती है। तो ये थ्योरम है कि द लाइन सेगमेंट joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it। तो सबसे पहले हम इसकी फिगर को ड्रॉ करते हैं, फिर इसको अच्छे से समझते हैं। तो इसकी फिगर सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ले लेंगे, जैसे कि हमने एक ट्रायंगल ले लिया है। यहाँ पे ट्रायंगल का नाम फिर दे देंगे ABC और डी उसकी मिड पॉइंट हो जाएगी। तो ABC ट्रायंगल हो गई और ये D और E मिड पॉइंट। तो D जो है AB की मिड पॉइंट और E जो है AC की मिड पॉइंट। तो इसको हम D को E से मिला देंगे। इसी को हम लोग गिवन में लिख लेते हैं। तो इसी को हम लोग अगर गिवन में लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि एक ट्रायंगल ABC है जिसमें कि इन विच D एंड D और E जो है आर दी मिड पॉइंट। ये दोनों मिड पॉइंट है। किन की मिड पॉइंट है? आर दी मिड पॉइंट ऑफ साइड। किन साइड की? साइड AB एंड AC दोनों की रेस्पेक्टिवली और जो है DE ज्वाइंट कर दिया हम दोनों को एंड लिख देंगे एंड DE इज ज्वाइंट। इतना लिखने के बाद हम लिख देंगे कि हमें क्या प्रूफ करना है। तो लिख देंगे टू प्रूफ में हम लिख देंगे D पैरेलल BC और D जो है हमें हाफ ऑफ BC दिखलानी है। इतना हमें करना है टू प्रूव में। इसके लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी हमें। कंस्ट्रक्शन करते हैं कि कंस्ट्रक्शन हम क्या करते हैं, AB जो लाइन है ना, AB के कुछ पैरेलल यहाँ पे हम ये खींच लेते हैं। ये खींच लिए, इसका नाम हम F रख देते हैं और DE को जो एक्सटेंड थोड़ा करके यहाँ तक ला देते हैं। इससे हमको ये फ़ायदा मिलेगा कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे और इससे हमें कुछ मतलब साइड इक्वल हो जाएंगे। तो इतना हम पहले कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं कि ड्रॉ CF पैरेलल AB एंड मीटिंग D टू G। इसको हम लोग G बोल देते हैं। तो इतना लिखने के बाद हम लोग अब प्रूफ में चलते हैं। हमारा प्रूफ यहाँ पे लिख लेते हैं। प्रूफ हम पहले ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में लेने वाले थे, तो ये दोनों का नाम लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल्स AUD और ट्रायंगल CEG में, मतलब CEG और AED में हम ले लेते हैं। यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई, मतलब AED और CEG में हम लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं ये AB और ये FC जब पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट अपोजिट एंगल से इक्वल हो सकता है। हाँ, ज़रूर हो सकता है। तो ये लिख लेते हैं हम लोग कि एंगल इसका नाम दे देते हैं हम लोग BAE। ये एंगल का साइन इज इक्वल टू ये GCE। इसको लिख देते हैं GCE। ये किसके द्वारा इक्वल हुई है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं। और ये तो हो गई। अब ये वाला साइड AE इक्वल टू EC हो सकती है, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे लिखा हुआ है कि मतलब E मिड पॉइंट है।
तो ये दोनों इक्वल होगी ना, ए ई इक्वल टू ई सी, वही बस इसको लिख देते हैं, ए इज इक्वल टू ई सी, किसके द्वारा, मिड पॉइंट, बिकॉज ई जो है मिड पॉइंट है। डायरेक्ट इसको हम लोग गिवन भी लिख सकते हैं क्योंकि ऊपर हमने दे दिया है, तो ये गिवन हो गई। और हमें तीसरा खोजना है, तो तीसरा यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला और ये वाला कुछ कनेक्शन है, हाँ कनेक्शन है, वर्टिकल अपोजिट एंगल का, वर्टिकल अपोजिट एंगल का कनेक्शन है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल से, इसका एंगल का नाम दे देते हैं हम लोग, इसे क्या नाम देंगे हम लोग, ए ई डी। तो एंगल का नाम दे देते हैं हम लोग ए ई डी, ए ई डी, थोड़ी मिस्टेक हो गई, ए ई डी इज इक्वल टू, ए डी किसके इक्वल है, सी ई जी के, एंगल सी ई जी के, किसके द्वारा, वर्टिकल अपोजिट एंगल के द्वारा। तो इतना हमने लिख लिया। अब लिखते हैं हम लोग, इतना होने के बाद अब ये ट्रायंगल ए डी और सी ई जी कॉन्ग्रुएंट हो गई है, तो किसके द्वारा, ये हमारा एंगल, ये साइड और ये एंगल, तो ए ऐसे के द्वारा कॉन्ग्रुएंट हो चुकी है। तो लिख देते हैं ट्रायंगल ए ई डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ई जी बाय ए एस ए से हो गई। अब हम लिख देते हैं कि ए एस ए से होने के बाद अब हम क्या लिखेंगे, सी पी सी टी से क्या क्या इक्वल होगी। तो हमें सी पी सी टी से ये इक्वल हो जाती है कि मतलब ये वाला जो है ए डी साइड है यहाँ पे और सी जी साइड, ए डी कहाँ पे, ए डी और सी जी, यहाँ पे देख सकते हैं ए डी और सी जी, ये दोनों इक्वल कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे रुकिए, ए डी यहाँ पे दिया हुआ ही है, देख रहे हैं, ए डी इक्वल टू सी जी, इसी को लिख देते हैं यहाँ पे बस हम लोग, एंड सो ए डी इक्वल टू सी जी। और कुछ हो सकता है, हाँ हो सकता है, डी ई जो है ये ई जी के इक्वल हो जाएगी, डी इक्वल टू ई जी। ये लोग किसके द्वारा हुए हैं, ये दोनों किसके द्वारा इक्वल हुए हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सीपीसीटी का ये फुल फॉर्म होता है। तो ये लिखने के बाद हम लोग लिख लेंगे ए डी इक्वल टू डी बी, मतलब तो यहाँ पे लिख लेंगे ऐसे करके, बट ए डी इक्वल टू डी बी। अब इससे हम लोग को क्या फ़ायदा होगा, देखिएगा, ए डी इक्वल टू बी डी लिखने के बाद, ए डी इक्वल टू बी डी लिखने के बाद बी डी लिख चुके हैं। ये किसके द्वारा हुआ है, ये हुआ है हमारा, क्योंकि डी इज़ द मिड पॉइंट था, डी जो है इसका मिड पॉइंट था, यहाँ पे देख सकते हैं डी मिड पॉइंट था, लिख देते हैं डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, ये ए बी का मिड पॉइंट था इसलिए, एंड बी डी जो है ये पैरेलल सी जी के लिख देंगे बाय कंस्ट्रक्शन, अब बी डी इक्वल टू सी जी एंड बी डी पैरेलल सी जी, ये कैसे हो गई, यहाँ पे ऊपर हमने लिखा है बी डी पैरेलल बाय कंस्ट्रक्शन के द्वारा, तो उसी को बस यहाँ पे हम लोगों को लिख देना है, बी डी इक्वल टू सी जी एंड बी डी पैरेलल सी जी। इतना लिखने के बाद ये पैरेलल भी है, इक्वल, तो ये समझ ही गए होंगे कि ये बी सी जी डी जो है पैरेललोग्राम हो चुकी है। पैरेललोग्राम होने के बाद यहाँ पे हम डी जी पैरेलल बी सी लिख सकते हैं, यहाँ पे डी जी पैरेलल बी सी हो जाएगी, क्योंकि ये तो पैरेललोग्राम हो गया है, तो ये हो जाएगी पैरेलल और इक्वल हो जाएगी, तो उसी को लिख देते हैं, एंड डी जी इक्वल टू बी सी। इतना लिखने के बाद हम लिख देते हैं, अब इससे हमको हो गया, अब तो हो गया ना हमें कि डी ई, ये जो डी ई है अब पैरेलल हो जाएगी बी सी के, और ये दोनों इक्वल है, तो अब ये दोनों इक्वल है, और डी जी इक्वल टू बी सी, अच्छे से थोड़ा समझिएगा, देखिए डी जी इक्वल टू बी सी है और डी ई इक्वल टू ई जी है,
ये दोनों बराबर है और ये पूरा इसके इक्वल है। तो ऐसे ही डी इक्वल टू डी जो है बी सी का हाफ हो जाएगा। तो इसी को बस लिख देते हैं, प्रूफ हमारा हो गया। हमें क्या प्रूफ करने बोल रहा था कि डी पैरेलल बी सी और डी इक्वल टू हाफ बी सी, उसी को लिख देते हैं। डी पैरेलल बी सी एंड डी इक्वल टू हाफ बी सी, किसके द्वारा, क्योंकि ऊपर ही हमने लिख लिया है कि डी, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, उतना जरूरी नहीं है पर भी लिख सकते हैं डी इक्वल टू ई जी, इसके द्वारा हमें यहाँ पे तो नीचे में लिख सकते हैं हैंस, मतलब नीचे ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं कि हैंस हमारा प्रूफ हो चुका है। डी पैरेलल बी सी और डी इक्वल टू हाफ बी सी, इतना हमें प्रूव हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नहीं समझ आती है तो शुरू से एक बार फिर से देख सकते हैं आप। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।